हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो राजस्थान की कक्षा 8 और कक्षा 5 जो बोर्ड परीक्षाएं 2022 के लिए हुई है, तो उसमें देखो इस बार आपको फेल किया जाएगा। फेल क्यों, सभी को नहीं, फेल कौन कौन होंगे और किस कारण होंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और देखो कितने नंबर पर आपके कौन सी ग्रेड बनेगी, A+ ग्रेड इस बार रहेगी या नहीं रहेगी, इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ, किसकी, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है कि अब 8वीं कक्षा के लिए नियम बदले। नियम क्या बदले हैं देखो, अब 8वीं में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को इसी सत्र से नया गजट नोटिफिकेशन जो है वो लागू हो गया। इसी सत्र मतलब 2021-22 के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखो न्यूज आगे पढ़ लेते हैं। अब 8वीं में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे विद्यार्थी को फिर से 8वीं कक्षा में पढ़कर एग्जाम देकर ही पास होना होगा। उच्च स्तर पर गजट नोटिफिकेशन इसी सत्र से लागू करने की कवायद चल रही है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर है, ये आप पढ़ लेना इसको। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से एक सूचना देखो, इसके अनुसार 8वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी पास नहीं होता है तो उसे सप्लीमेंट्री घोषित किए जाने का प्रावधान तय है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको एक बार फेल नहीं करेंगे, क्या देंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब उसको दोबारा पेपर देना होगा। ठीक है, दोबारा पेपर देगा। उसके बाद देखो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 60 दिन के भीतर होगा, यानी कि रिजल्ट के 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सप्लीमेंट्री जो परीक्षा है, यानी कि दोबारा जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 60 दिन के भीतर होगा। इसमें फेल होने पर विद्यार्थी को कक्षा 9वीं में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को फिर से कक्षा 8वीं पढ़नी होगी। यानी कि अगर आप सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं होते हो तो आपको कक्षा 9 में प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कक्षा 9 में नहीं भेजा जाएगा। आपको वापस क्लास 8 में ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको सरकार एक और चांस दे रही है पास होने के लिए। जैसे अभी कोई विद्यार्थी है जिसको लग रहा है कि मेरे कम नंबर आ सकते हैं, तो वहाँ पर देखो एक बार आप रिजल्ट का इंतजार करें। वैसे तो देखो फेल होते नहीं, लेकिन कुछ नाकारा जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही लिख के नहीं आते, पढ़ते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं, वो यहाँ पर जरूर फेल होंगे, यानी कि उनके जरूर सप्लीमेंट्री आएगी। और सप्लीमेंट्री में आने के बाद भी अगर फेल होते हैं तो वो बिल्कुल ही फेल होंगे, यानी कि उन्हें वापस से 9th क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर वो सप्लीमेंट्री में पास हो जाते हैं तो वो कक्षा 8 में पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, पास होने के लिए अब बात करते हैं, पास होने के लिए मिनिमम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपका पेपर कितने नंबर का हुआ है, आपका पेपर हुआ है कितने नंबर का, 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का हुआ है। 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे, यानी कि टोटल हो गए 100 नंबर। अब देखो, हमें इस 20 नंबर से अभी कुछ नहीं लेना है, हमें किससे, 80 वाले पर हम बात करते हैं। तो देखो, आपको 80 में कम से कम आपको कितने, 15 नंबर आपको आने चाहिए। 80 में से कम 15 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। क्योंकि अगर मान लो इधर से आपको 20 नंबर अगर उन्होंने भेजे स्कूल वाले ने, तो 20 में से 20 भेजे तो कितने हो जाएंगे, 35, और 35 नंबर पर आप पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर आप जैसे मान लो 80 में से आप 13 पर भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, अगर 13 में से जैसे मान लो उन्होंने 20 नंबर आपको भेजे हैं स्कूल से, तो आपके 33 नंबर हो जाते हैं, और 33 नंबर में आप पास हो जाओगे। मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके जो है वो 33 होने चाहिए। कब, जब 20 नंबर अगर आपको स्कूल की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अगर मान लो आपको स्कूल की तरफ से 19 नंबर भेजे जाते हैं तो आपको पेपर में मिनिमम 14 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लो 18 नंबर भेजे जाते हैं तो आपको मिनिमम 15 नंबर पेपर में लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। तो कुल मिलाकर आपके 33 नंबर आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। इसके बाद देखो, आपको अगर सप्लीमेंट्री आती है तो मैंने बता ही दिया सिस्टम, सप्लीमेंट्री का क्या सिस्टम रहेगा। इसके बाद देखो, 5वीं कक्षा के लिए अब मैं बता देता हूं कि जो 5वीं के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए उनके लिए खुशखबरी है कि 5वीं कक्षा सप्लीमेंट्री में फेल होने पर अगली कक्षा में दाखिला, यानी कि जो 5वीं की जो कक्षा है उसके लिए सप्लीमेंट्री नहीं होगी। यहाँ पर देखो, 5वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी पास नहीं होता है तो उसे सप्लीमेंट्री घोषित किया जाएगा। यहाँ पर देखो, 5वीं के लिए वैसे तो सप्लीमेंट्री
होगी, शायद 5वीं के लिए भी होगी। लेकिन यहाँ पर देखो अगर वो सप्लीमेंट्री में पास नहीं होगा तब भी उसको 5वीं में पास कर दिया जाएगा। लेकिन 8वीं में क्या है, 8वीं में अगर सप्लीमेंट्री में पास नहीं हुआ तो वो फेल होगा, लेकिन 5वीं में सप्लीमेंट्री में भी फेल है तब भी उसको पास किया जाएगा। ठीक है, इस परीक्षा का आयोजन 60 दिन के भीतर शिक्षा विभाग को कराना होगा। सप्लीमेंट्री में भी यदि विद्यार्थी पास नहीं होता है तो उसे छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित कर नींव मजबूत की जाएगी। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री में फेल होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको वापस अच्छे से शिक्षा दिलवाई जाएगी। इसके बाद देखो 8वीं कक्षा मुख्य परीक्षा के बाद मिलेगा एक मौका। तो यहाँ पर देखो 8वीं कक्षा की मुख्य परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी पास नहीं होता है तो उसे सप्लीमेंट्री घोषित किए जाने का प्रावधान तय हुआ है। सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन 60 दिन के भीतर किया जाएगा। इसमें फेल होने पर विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में दाखिला नहीं दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं दोबारा पढ़नी होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इसके परिणाम की, यानी कि जो आपका कक्षा 8वीं का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखो यहाँ पर एक न्यूज़ है हमारे पास कि 25 मई तक घोषित हो सकते हैं 5वीं और 8वीं बोर्ड के नतीजे। तो यहाँ पर देखो क्या है, राजस्थान में 8वीं और 5वीं परीक्षा के नतीजे 25 मई तक जारी हो सकते हैं। बोर्ड अभी रिजल्ट को बनाने की तैयारी कर रहा है। पोर्टल पर ही स्टूडेंट्स के अंक अपलोड किए जा रहे हैं। इसी गति से काम चलता रहा तो 25 मई तक इस परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग जल्द से जल्द रिजल्ट तैयार करने के लिए कमर कसे हुए, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि नतीजे 25 मई तक जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार कक्षा 8 व 5 के विद्यार्थियों का कक्षा 8 की 17 अप्रैल और कक्षा 5 की जो परीक्षा है वो 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो 17 मई तक चलेगी। यानी कि आपका संस्कृत का पेपर भी हो चुका है। दोनों कक्षाओं में करीब 25 लाख छात्रों ने भाग लिया था। इसके बाद अब चलते हैं आपकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है, यानी कि कितने नंबर पर आपको कितने ग्रेड मिलेगी। तो यहाँ पर देखो राजस्थान कक्षा 8 ग्रेडिंग सिस्टम सत्र 2021-22। तो देखो यहाँ पर आपको ए ग्रेड किस पर मिलेगी, अगर आपके 86 से लेकर 100 नंबर है पूरे में से, पूरे पेपर में, और आपके जो भेजे गए नंबर है 100 में से 86 से लेकर 100 तक अगर आपके नंबर है तो आपको ए ग्रेड मिलेगी। क्लियर। इसके बाद आपको बी ग्रेड कब मिलेगी, अगर आपके 71 से लेकर 85 तक नंबर है, 71 से लेकर 85 तक अगर आपके नंबर है तो आपको बी ग्रेड मिलेगी। इसके बाद देखो सी ग्रेड आपको कब मिलेगी, जब आपको 51 से 71 तक अगर नंबर आते हैं तो आपके क्या होगी, यहाँ पर आपको सी ग्रेड मिलेगी। इसके बाद देखो अगर आपके डी ग्रेड कब मिलेगी, अगर आपको 33 से लेकर 51 तक नंबर आते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगी। इसके बाद देखो ई ग्रेड कब मिलेगी, अगर आपके 0 से लेकर 32 तक अंक आते हैं तो आपको ई ग्रेड मिलेगी। अब देखो यहाँ पर ये जो ई ग्रेड वाले बच्चे हैं ना, ये सभी बच्चे क्या होंगे, फेल होंगे, यानी कि इन सभी बच्चों के सप्लीमेंट्री आएगी। तो ई ग्रेड, तो दुआ करना कि अगर आपका पेपर ऐसा गया हो कि आपको ई ग्रेड नहीं आए, वरना आपको दोबारा सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। अगर आप सप्लीमेंट्री में पास नहीं हो तो आपको दोबारा से कक्षा 8 ही पढ़नी पड़ेगी। और देखो जो मैंने आपको मॉडल पेपर करवाए थे, अगर आपने उनको पढ़ा है तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपके जो है ई ग्रेड आएगी। अब जो मैंने पढ़ाया है अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाया तो उनके ए और बी ग्रेड से नीचे वो जाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके 5 ग्रेड हैं, ए बी सी डी ई। यहाँ पर देखो बहुत से बच्चे पूछे सर ए प्लस रहेगी क्या, देखो इस बार ए प्लस जो है वो हटा दी गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ई जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके बाद देखो यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताई दिए, कम से कम 33 नंबर होने चाहिए प्रत्येक विषय में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको जो कक्षा 8 कक्षा 5 का जो सिस्टम है और जो मार्किंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।